सो व्हाट वी विल स्टडी टुडे इज कि किस तरह वर्ब्स बनाए जाते हैं, वर्ब्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है और वर्ब्स को किस तरह सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। तो आज हम सेंटेंसेस में भी ना बनाएं, बट हम ये जरूर सीखेंगे कि वर्ब्स को बनाते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है wonen। wonen मीन्स टू लिव। अब इसको जब मैं अपने साथ यूज करूंगा, इश मतलब आई, बट मतलब आई यूज इट फॉर माई सेल्फ, तो मैं इसको लिखूंगा वोने। तो मैं आखिर का एन हटा दूंगा, राइट इट एज वोने। इसी तरह जब मैं किसी सामने वाले बंदे के लिए यूज करूंगा, मतलब डू या यू किसी और के लिए यूज करूंगा, तो आई विल यूज इट एज वोन्स्ट। वोन्स्ट सही है, एस टी लग जाएगा। सो द वर्ड चेंजेस फ्रॉम वोन इन टू वोन्स्ट। ओके, रही साहब ऐड कर रहे हो ना लोगों को। उसके बाद जब मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज कर रहा हूँ, मतलब जी, या मैं फॉर्मल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ, कोई बड़ा बंदा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके केस में वोन इन यूज करूंगा। सही है। देन ही या ई आर मीन्स हिम, या मैं किसी बंदे के लिए बोल रहा हूँ ही के लिए कि ही लिव्स देयर, तो ईयर वोंट डा, ईयर वोंट, ईयर इज ही लिव्स देयर फॉर एग्जाम्पल। देन वी हैव सी, फॉर एग्जाम्पल फीमेल के केस में मैं इसको जी बोलूंगा। सो हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं, इश डू जी, मतलब कि मैं तुम या तुम, फॉर्मल। देन वी हैव ही शी इट। देन वी डब्ल्यू आई आर जो लिखा है, इट मीन्स वियर, मतलब वी, इंग्लिश में जो डब्ल्यू ई लिखते हैं दैट इज वियर, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन वी हैव ईयर विच मीन्स यू, इन इनफॉर्मल जैसे ही कहते हैं कि इसकी साइकिल चल रही है, तो ही में आई एच आर यूज होगा। और इसी तरह जब बहुत सारे दो तीन लोगों के बारे में बात हो रही है, तो फिर जी यूज करते हैं वहां पर। विद टाइम यू गाइस विल नो दिस, सो फॉर नाउ अगर आपको याद नहीं हो रहा, so दैट्स कंप्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम। इसी तरह अब थोड़ा सा वर्ड्स में आ जाते हैं कि किस तरह इसको हम कनेक्ट करते हैं। सो वोन इन, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द मेन वर्ड हियर, वोन इन विच मीन्स टू लिव। तो अगर मैं अपने साथ यूज कर रहा हूं, तो मतलब इश वोने, मैं रहता हूं। डू वोन्स्ट, वो रहता है। जी वोनिन, वो रहते हैं, मतलब वो प्लूरल नहीं है, वो एक बंदा है, कोई बड़ा बंदा है, जैसे मेरे अब्बा रहते हैं फॉर एग्जाम्पल। ईयर जी एस में वोंट आता है अगेन। सो यहाँ पे वोन्स्ट है, यहाँ पे वोंट है विद अ टी। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग मी इंक्लूडिंग दो तीन लोग, प्लूरल मतलब वियर, जिस तरह इंग्लिश में डब्ल्यू ई लिखते हैं, तो वोनिन आएगा। सो इसको मैंने तो इस तरह दिमाग में याद किया हुआ है कि जो फॉर्मल यू है और प्लूरल है, वहां पर हमेशा ई एन आता है। ये भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल रिमेंबर इट मोर। फिर उसके बाद अगर मैं किसी एक बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि ही है, तो वहां पे वोंट आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे ईयर में वोंट आ रहा है। तो ये ईयर और ईयर ये भी अलग अलग है, ईयर इज ही एंड आई एच आर इज ऑल्सो ही। आई एच आर इज बेसिकली तुम या यू कह लो, वोंट। जी वोनेन एंड जी वोनेन भी आएगा यहाँ पर। सही है। सो इसकी तीन चार फॉर्म्स होती हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, एंड विद टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस दिस मोर एंड मोर, यू विल लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं एक और वर्ड है कॉमन, मतलब आई कम, तो अगर इश कॉमन बोलूंगा, अगर कॉमन इस वर्ड है इंग्लिश का विच मीन्स कम, कॉमन इज इक्वल्स टू कम। सो अगर मैं आ रहा हूं तो इश कॉमन, तुम आ रहे हो तो डू कॉम्स्ट। कोई अम्मा आ रही है मेरी, तो जी कॉमन विद कैपिटल एस, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर ही कम्स, मतलब वो आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, तो ईयर कॉम्ड, जी कॉम्ड, ई एस मीन्स इट कम्स, जैसे हवा आ रही है या कुछ आ रहा है, एक ट्रेन आ रही है, तो इस कॉम्ड आएगा विद अ टी। वी आर कॉमन, वी कम, ईयर कॉम्ड, जी कॉमन एंड जी कॉमन। Okay, so now we practice some words like this here, and I will give some example words to you guys. Who would want to speak these words for me? Words में भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर।
Okay, पहला वर्ड है टू लर्न विच मीन्स टू लर्न इन, और हमारे पास तलहा ने हाथ खड़ा किया है। पहला वर्ड है लर्न इन, जिसका मतलब होता है टू लर्न। ऑलराइट, ओके, सो क्या वर्ड होगा? तलहा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जैसे इश, व्हाट? हाँ, can you hear me? यस आई कैन। अच्छा, तो it will be like ish learner, इश लर्न है, वेरी गुड। नेक्स्ट, do learns, डू लर्न्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, के बाद z learnen, जी लर्न, वेरी गुड। करनी है जी है, और यस। और z और s के साथ learned with a लर्न d। आएगा बिल्कुल। सो जैसे कि मैं लिखूं ईयर लर्न, ही लर्न्स। ओके, वी में क्या आएगा अगर हम लोग लर्न करते हैं तो? learnen, यस, सो वी आर लर्निंग। और ईयर की बात करूं तो learned, लर्न, वेरी गुड। जी, z learnen, yes, so it's the same as here, z learn। लास्ट वाला, और z learned। z learn आएगा अगेन, इट्स द सेम अच्छा, हियर। सर ये नीचे वाले और ऊपर वाले में क्या फर्क है? इसकी मुझे समझ नहीं लगी, जो z हमने 2 दफा लिखा है और सो यहाँ पर हम ये टेबल देखेंगे याद करने के लिए। तो पहले तीन एक जैसे हैं, पहले तीन जो है वो किसी एक बंदे के लिए हैं। उसके बाद ईयर ठीक जी है, एस किसी को सेकंड पर्सन के लिए, कि मतलब ही शी या इट। तो यहाँ पे देखो ये एस छोटा है, और ये ठीक है। प्लूरल्स के लिए है। ये वाला भी जैसे प्लूरल के लिए है, अच्छा, ठीक है। सही है। ओके ओके, थैंक यू। सो दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, विद टाइम यू विल लर्न इट। तो कोई मसला नहीं है, अभी इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। माय वे ऑफ लर्निंग इज टू जस्ट लर्न द वर्ड्स। अभी जो आपके आई थिंक फोकस होना चाहिए ना, दैट्स जस्ट टू लर्न दीज वर्ड्स, जो कि अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज्यादा इतने आपको वर्ड्स आएंगे, उतना ज्यादा यू कैन लर्न टू क्रिएट द सेंटेंसेस। ओके, All right. Next word, Fahad Mirza, please unmute yourself. मैं आपको word दे रहा हूँ in 3, 2, 1, which is kochen, which means to cook. बताएं क्या क्या बनेगा? Ish, Koche, koche, do, kochst, kochst, you cook, sie kochen, sie kochen। जैसे मेरी अम्मा फॉर एग्जाम्पल खाना बना रही हैं तो जी kochen आएगा। sie, es kocht, Kocht, very good. So er kocht, kocht, kocht. Okay. Wir kochen, kochen, very good. Next, er kocht, ihr kocht, sie kochen, sie kochen, and also sie kochen. Sir, नहीं है, जी है. Yeah, thank you. Next word we have is horen, which means what? Anybody? टू हियर। To hear, बिल्कुल ज़ाहिर। अब आपने अनम्यूट किया तो आपको बोलना पड़ेगा यार। ठीक है सर, फिर बताएं। इश इश हो गए यार, ये 4 से आता है। मैं इंग्लिश कीबोर्ड में जर्मन लिख रहा हूँ तो इसलिए ये छोटू सा नजर आ रहा होगा आपको। बट इश हो गए, यस। टू होस्ट host, give me a second. Tung, 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 tung. Sie, जी होगन sie hören with the umlaut again। यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, बट
umlaut आएगा Bidding. Sie ist hocht. Yes, hort, also again with an umlaut. Wir Wir. hochen. Hochen. Yes. Ihr Ihr. hocht. Hocht. Again with the umlaut, मैं लिख नहीं रहा, but with the umlaut आएगा and Sie hochen. Sie hochen. and Sie hochen. छोटा s Sie hochen. Okay, very good. Thanks a lot. New verb. I सर hide. मेरा एक क्वेश्चन था। Yes, sir. बताएं. जो जी है दे वाला और जो जी है शी वाला, उनमें डिफरेंशिएट करने का कोई तरीका नहीं है? जो जी है दे वाला और जो जी है शी वाला, नहीं, कोई तरीका नहीं है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह बात हो रही है, बट देयर इज नो वे Okay. फॉर दिस, अकॉर्डिंग, एट लीस्ट नॉट इन माय नॉलेज। Okay, थैंक यू। All right, next word we have is to say, which means sagen, to say. कौन बताएगा? तलाल। Zage. Du sagst. Du sagst. Wir sagen. C, sorry. C. Sagen. Yes. Er sagt. Ihr sagt. Wir sagen. Wir sagen, very good. Er sagen. Er sagt. Ihr sagt. Sie sagen. Sie sagen. और Sie sagen. Okay, very good. Words याद करने जरूरी है. As I said, you guys should know this main word. आगे conjugate खुद कर लेते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता. Next word we have is kaufen. Kaufen means to buy. ये मतलब मैं चीज खरीद रहा हूँ कोई. To buy. Okay. तो इसका मैं एक कंप्लीट कर देता हूँ. Ich kaufe. Du kaufst. Kaufst. Kaufen. Kauf. अच्छा ये मैंने गलत लिखा है, नहीं सही लिखा है. Kaufst and kauft. S नहीं है, S का फर्क है. Then we have wir kaufen. Then we have ihr kauft. Kauft. Then we have sie kaufen and we have sie kaufen. ये सारी क्यों हो जाता है? चलो जी. So we learned 1, 2, 3, 4, 5 verbs. Lernen, kochen, hogen, sagen, kaufen. एक थोड़े से वर्ड्स और देख लेते हैं. Duplicate this thing and let's delete this and say spielen. कल हमने वर्ड सीखे थे spielen. Maybe spielen was also there, I don't know. Spielen means to play. दिलों से खेलना या बोर्ड गेम्स खेलना या क्रिकेट खेलना, सब spielen में आएगा. So spielen का क्या होगा? कौन बताएगा? Anybody wants to try? मैं Yes, Spiele. 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 Du spielst. Du spielst. Du spielst. 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 Spielst with the ST. जी. Du. और Sie. Die Special. Spielen. Special. Spielen. Spielen कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो. Spielen. Spielen, very good. सही है. Hier. Spielt. Spielt. Wir, हम क्या खेल रहे हैं? Wir Wir spielen. spielen. Wir Wir spielen
क्रिकेट जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये कैरेक्टर बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा, सॉरी। और अभी एक और रूल मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्ब है ना वो सेकंड पोजीशन पे आता है। इसको अभी हम देखेंगे, बट जस्ट गिविंग यू इट इन योर हेड ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए कि यार ओके हम कैसे, in fact let's make some sentences here, why not? ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं सर। here spielt spielt sie spielen here and sie spielen, again spielen आएगा, spiel देश मतलब वो लोग खेल रहे हैं या वो खेलते हैं। सही है। सो लेट्स क्विकली मेक सम सेंटेंसेस एज वेल। जैसे कि अगर मैं लर्निंग की बात करूं, तो ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूं। Du lernst Deutsch, तुम जर्मन सीख रहे हो। अगर मेरी अम्मी जर्मन सीख रही है फॉर एग्जांपल, तो meine Mutter lernen Deutsch। सही है। सो मैं पहली पोजीशन पे आया, सेकंड पोजीशन पे आया, और जो तीसरा बंदा है जो काम कर रहा है वो तीसरी पोजीशन पे आ गया, वो पहली पोजीशन पे ही आया यहाँ पे से माइन मोटर। और लर्निंग जो वर्ब है वो वर्ब उसी तरह बन गया जैसे लर्निंग हो गया। एंड ये भी अगेन लर्निंग जो वर्ब है वो भी सेकंड पोजीशन पे आया। एक्सक्यूज मी सैफ भाई, सेफ ये मोटर के साथ लैंड नहीं आएगा, टी के साथ, ही शी इट वाला लैंड, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, ये आप चेक कर लीजिएगा। चलो मैं चेक करके बताता हूँ आपको, बट गुड कैच। चलो आई विल चेक दिस एंड गेट बैक टू यू गाइस ऑन दिस। सही है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ अपने पास। इसी तरह हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये जागन उठाते हैं, विच इज अनदर वर्ड। तो जागन इश, अच्छा आई नहीं था ये इश था भाई। इश जागे थोड़ा बेकार वर्ड है। आई से व्हाट, आई इश काउफे कर लेते हैं। सही है, इश काउफे फूसबॉल इज अ फुटबॉल। सही है। डू काउस्ट फूसबॉल and Z cows. Okay, I think you are right, क्योंकि वो थर्ड पर्सन हो गया था। Z kaufen, but I will still check and get back to you guys on the group। सही है। अगर हम सारे लोग यहाँ पे जर्मन सीख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? Wir lernen Deutsch। सही है, समझ आया? So let's do a thing that rather than कि मैं बाकी words लिखूं, I give you some words, you make a screenshot and finish these words, share them on the group, and then other guys can correct you. Okay, so here we had some verbs, maybe ये अच्छे words हैं ना। So let's take this as a homework and let's say कि यार okay, these are your homeworks, इसके अंदर हम listen and just complete these words in the forms जो कि हमें forms complete करनी है। I will quickly make this here, write this, oops, यहाँ लिख देते हैं इसको, और in fact you can make a screenshot now। Now you can make the screenshot। Okay, so rather than me completing the words, I think it's good that you guys write it down for yourself, so आपको भी याद हो जाए कि यार ओके क्या काम करना है। And no longer annotate, इसको क्या हो गया? किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर कर ली? I think रईस अहमद ने गलती से अपनी स्क्रीन शेयर कर ली है, तो मैं इनको बट that's fine, कोई मसला नहीं है।
So just make a screenshot of this. I will share the screenshot also on the group. You guys complete this. और मेरा aufgabe या मेरा homework ही है. Aufgabe means homework. Just to correct this sentence if this is wrong. So you guys, thanks a lot for today. I hope you learned something from this. Tomorrow we will do some more practice and then make some sentences in the form कि यार okay मैं ये खेलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बिरयानी खाता हूँ, मैं टीवी खरीदता हूँ, मैं मोबाइल फोन खरीदता हूँ, stuff like this. मैं books पढ़ता हूँ. सही है? So thanks a lot and I will see you guys tomorrow.